नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने एल्गा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। एल्गी से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो नीचे भारतीय वनस्पति शास्त्र और उनके अनुसंधान के क्षेत्र की सूचना दी गई है। आपको यह पता लगाना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी, डी पंत पैलियोबॉटनी, एमओपी अयंगर ब्रायोलॉजी, पी माहेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हो जाएंगे आपके। वाई भारद्वाज एल्गोलॉजी के हैं, डी पंत जो है वो पैलियोबॉटनी के हैं, पूरा वनस्पति विज्ञान के हैं। एमओपी अयंगर जो है वो एल्गोलॉजी के हैं, ना कि ब्रायोलॉजी के। ठीक है। पी माहेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी के हैं। छलनी जैसी संरचनाएं पाई जाती है साइटोनिमा में, ऑसिलिटेरिया में और लेमिनेरिया में या फिर गैलिडियम में। तो ये हो जाएगा आपका लेमिनेरिया में। निम्नलिखित में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की क्षमता है? स्पाइरोगाइरा में, स्पुरुलिना में, बाउचेरिया में, हाइड्रोक्स में। तो स्पिरुलिना में। ओडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट होता है, कप के आकार का, स्टार के आकार का, डिस्कॉइड्स के आकार का या जालीदार। तो ये होता है आपका जालीदार। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं क्रिप्टोफाइट, क्रायोफाइट, क्रोमोफाइट। उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएंगे आपके क्रायोफाइट्स। बर्फ पे उगने वाले शैवाल क्रायोफाइट कहलाते हैं। ये शैवाल बर्फ से ढके पहाड़ों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। होमोटोकोकस निवाले शैवाल की वृद्धि के कारण आर्कटिक पर्वत पर लाल हो जाते हैं। अगर मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है लेमिनेरिया में, डिस्ब्यूटा में, हाइड्रेला में या फिर गैलेडियम में। तो ये किया जाता है गैलेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें द्विगुणित एंथ्रीडिया और ओगोनिया पाया जाता है? कैरा में, कोलियोकेटी में, बाउशेरिया में, सार्गेसम में। तो ये पाया जाता है आपका सार्गेसम में। ठीक है। द्विगुणित एंथ्रीडिया और ओगोनियम सार्गेसम में पाया जाता है। सार्गेसम एक प्रकार का समुद्री शैवाल या भूरी शैवाल है जो समुद्र की सतह पर अपना जीवन व्यतीत करता है। यह एक महत्वपूर्ण मछली आवास है जो मछली, पक्षी, केकड़े, झींगा आदि कई जीवों के लिए भोजन का आश्रय प्रदान करता है। एक परजीवी हरी शैवाल है, सेफाइलोरेस, साइनेला, नोस्टॉक, उडोगोडियम। तो ये हो जाएगा आपका सेफाइलोरेस। पॉलीसिफोनिया का थैलस संगठन है एक अक्षीय, सिफोनियसिस बहुअक्षीय, मल्टी एक्सियल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका मल्टी एक्सियल। जाइकोटिक अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कैरा में, एक्टोकार्प में, पॉलीसिफोनिया में, सार्गेसम में। तो ये हो जाएगा आपका कैरा में। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल औपनिवेशिक है? ठीक है। तो एल्गल ऑफ कॉलोनियल। कौन सा औपनिवेशिक है? क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, ओडोगेनियम, बाउशेरिया। तो ये हो जाएगा आपका बॉलबॉक्स। क्लोरोफिल बी किसमें नहीं पाया जाता है? काई में, फर्न में, हरे शैवाल में, नीला हरा शैवाल में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। बेंथिक शैवाल पाए जाते हैं जल में, बार्क में, मड में, कीचड़ में या स्नो में, बर्फ में। तो ये बेंथिक शैवाल जो है वो जल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेतों में मुख्य नाइट्रोजन फिक्सर है? सिलेड्रोस्पर्मम, साइटोनिमा, नॉस्टोकॉप्सिस और ओलोसिरा। तो आपके हो जाएंगे ओलोसिरा फर्टिसिमा। भारत में चावल के खेत में सबसे सक्रिय गैर सजीवी नाइट्रोजन फिक्सर है। ओलोसिरा चावल की फसल की खेती में की भूमि में व्यापक और मिट्टी में की उर्वरता बढ़ाने में योगदान के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म जीव, साइनोबैक्टीरिया सहित कार्बनिक यौगिकों का स्राव मिट्टी में करते हैं। ये
जो बैक्टीरिया के कणों को के एकत्रीकरण के उपयोग में होता है और जलयोजन और वातन की सुविधा क्या करते हैं, ये प्रदान करते हैं। यूग्मनस का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मेयोटिक इन शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो ये हो जाएगा एल्गी यानी कि शैवाल में। निम्नलिखित में से किस पौधे में पायरेनॉइड्स नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका साइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, एंथ्रोसेरोस, सिलेजिनेला। तो इसका हो जाएगा आपका साइटोनिमा में। ठीक है, तो साइटोनिमा में क्या, साइटोनिमा एक नीला हरा साइनोबैक्टीरिया है। इसमें पायरेनॉइड्स नहीं होते। पायरेनॉइड्स क्रोमेटोफोरस के में उपस्थित प्रोटीन युक्त पिंड हैं। इस जीवों के स्टार्च के संश्लेषण और भंडारण में जुड़ा माना जाता है। कुछ शैवाल में पायरेनॉइड क्षणिक संरचना होते हैं जो केवल कुछ चरणों में ही पाए जाते हैं। ऐसे मामलों में उनकी उपस्थिति कोशिका की प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों और संग्रहित खाद्य सामग्री की उपलब्धता से जुड़ी रहती है। कार्गिसम में अर्धसूत्री विभाजन इसके दौरान होता है। बीजाणु निर्माण, युग्मक निर्माण या बीजाणु अंकुरन। तो सार्गमेसम में हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण। कार्गिसम में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक अंड मतलब एग्स बनाने के दौरान होता है। सार्गिसम का जीवन चक्र केवल युग्मकों द्वारा दर्शाया जाता है। अगुणित नर और मादा युग्मक मिलकर द्विगुणित युग्मनस बनाते हैं। युग्मनस एक गुणित स्पारोफाइट थैलस अंकुरित होता है। किस शैवाल में तारककार हरित लवक नहीं पाए जाते? तो हो जाएगा पोर्फायरा, स्पेसिलेरिया, जिग्निमा और कॉस्मेरियम। इसका हो जाएगा आपका पोर्फायरा में। ऑसिलेटरिया का नीला रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन। तो क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन के कारण ऑसिलेटरिया का नीला हरा रंग होता है। नील हरित शैवाल में साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। वे युग्मक उत्पन्न नहीं करते, वे हरे नहीं होते, उनमें केंद्रक नहीं होता, वे बैक्टीरिया जितने छोटे होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है उनमें केंद्रक नहीं होता है। नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया शैवाल का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय शैवाल है? कोलियोकिट, स्कूटोटाटा, फिट्स, सिशिएला, ट्यूबरोसा, कोलियोकिट नाइटेलरम और कोलियोकिटा सल्यूटा। तो इसका हो जाएगा आपका फिश, सिचिएला, ट्यूबरोसा। बैक्ट्रोकोस्पर्मम के फल बीजाणु है नग्न और अचल, नग्न और चल, आवर्त और अचल, आवर्त और चल। तो ये हो जाएगा आपका नग्न और अचल। अंतर्वेशी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं एनाबिना में, ग्लियोट्राइकिया में, रेबुलेरिया में, एनाबिना नॉप्सिस में। तो ये जाएगा आपका एनाबिना में। एनाबिना में इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट एनाबिना की एक विशेष कोशिका है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साइट के रूप में कार्य करती है। ट्राइकोथैलिस वृद्धि पाई जाती है ओडियोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसाइफोनिया में और कैरा में। तो ये हो जाएगा एक्टोकार्पस में। प्राकृतिक रूप से एक्टोकार्पस एकत्रित किया जा सकता है दिल्ली में, बेंगलोर में, ओखा में, चंडीगढ़ में। तो एक्टोकार्पस जो है ओखा में एकत्रित किया जा सकता है। जीनस एक्टोकार्पस की विभिन्न प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये समुद्री आवास में उगते हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्र दोनों में उपलब्ध है। भारत में आमतौर पर ये पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी में लैंगिक जनन होता है। संयुग्मन तथा असंयुग्मन, संयुग्मन, असंयुग्मन, विषमयुग्मन, ओगैमी केवल विषाणु युग्मन द्वारा और असंयुग्मन या फिर विषम युग्मन द्वारा। एन आइसोगैमी एंड ओगैमी, ओगैमी ओनली, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड ओगैमी, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी। तो ये कैसा कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा आइसोगैमी एंड ओगैमी। पादप में सबसे बड़ी कोशिका होती है स्पाइरोगायरा।
एसिटोब्यूलेरिया, कैरा और एक्टोकार्पस, तो ये हो जाएगा एसिटोब्यूलेरिया में। निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की बजाय केवल डीएनए पाया जाता है? एनाविना में, क्लेमाइडोमोनास में, वॉलवॉक्स में, प्लाज्मोडियोफोरा में, तो ये हो जाएगा आपका एनाविना में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेट्रोसिस्ट ऑसिलेटरिया में, आयोडीन लैमिनेरिया फ्यूकस में, एगर एगर ग्लेडियम ग्रेसालिस में और फ्यूकोजेंथिन भूरे सवाल। तो हेट्रोसिस जो है वो किस में पाया जाता है? नोस्टॉक में, ना कि ऑस्ट्रेलेटेरिया में। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी एक कोश की सवाल है एसिटोब्यूलेरिया, स्पाइरोगारा, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, तो ये हो जाएगा एसिटोब्यूलेरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? साइटोनिमा, आभासी शाखन, सार्गेसम छत्रक कोशिका, एक्टोकार्पस तंतु थैलेसी वृद्धि, वॉलबॉक्स गतिहीन, तो ये हो जाएगा एक्टोकार्पस तंतु थैलेसी वृद्धि। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है। सवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें एक ग्रैनम में केवल एक ही थैलेकॉइड पाए जाते हैं? लाल सवाल में, भूरी सवाल में, हरी सवाल में, ब्रायोफाइट में, तो ये हो जाएगा आपका लाल सवाल में। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु यानी कि भूरे सवाल वर्ग के सदस्यों में कशाभिका की स्थिति होती है? शीर्षस्थ, आधारी, पार्श्वी, अब शीर्षस्थ, तो ये हो जाएगा आपका पार्श्वी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑसिलेटेरिया से संबंधित नहीं है? और साखी पादप का है हार्मोगोनियम, चल बीजाणु और पृथक्करण चक्रीगा, तो इसका हो जाएगा जूस्पोर्स। निम्नलिखित सवालों में से किस एक का जननांग द्विगुणित होता है? जिग्नोमा का, सार्गेसम का, ओडोगोनियम का, पॉलीसाइफोनिया का, तो इसका हो जाएगा सार्गेसम का। निम्नलिखित में से किसमें नर युग्मक की दो पार्श्विक कशाभिकाएं पाई जाती है? कैरा में, ओडोगोनियम में, सार्गेसम में, साइटोनिमा में, तो ये हो जाएगा आपका सार्गेसम में। पैरा माइलम कड़िका पाई जाती है यूलोथिक्स में, युगलिना में, रिक्सिया में, नोस्टॉक में, तो ये हो जाएगा युगलिना में। पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोर्स होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित, तो ये हो जाएंगे आपके त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा थली शैवाल है? कोलियोकिथी, फिशियला, कैलेडोफोरा और उडोगोनियम, तो ये हो जाएगा आपका फिशियला। बाउशेरियम में सिंजोस्पोरस होता है एक केंद्र की, द्विपक्ष की, द्विकेंद्र की, चतुर्पक्ष की, यानी कि बाइन्यूक्लिएट, टेट्राफ्लैजलेट, मल्टीन्यूक्लिएट, मल्टीफ्लैजलेट, मल्टीन्यूक्लिएट, एफ्लैजलेट, यानी कि बहुकेंद्र की, अपक्ष की। तो बाउचेरिया में क्या होगा आपका? मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टीफ्लैजलेट। ठीक है। बाउचेरिया के जूस पर अपने बहुकेंद्र की तथा बहुपक्ष की प्रकृति के कारण अन्य हरे शैवालों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कुछ अल्गोलॉजिस्ट मानते हैं कि वे मिश्रित संरचना है जिनमें प्रोटोप्लाज्म में एक तरफ खंडों में टूटना विफल रहता है। ऐसे बहुकेंद्र की और बहुपक्ष की जूस्पोर को सिंजोस्पोर कहते हैं। फ्यूकोजेंथिन एक प्रमुख लक्षण है सुनहरे सवाल का, भूरी सवाल का, हरी सवाल का, लाल सवाल का, तो ये हो जाएगा आपका भूरी सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा जैव खाद नहीं है? तो ये हो जाएगा एजोला, बीजीए, राइजोबियम, जंतु उत्सर्जित पदार्थ, तो एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि जंतु उत्सर्जित पदार्थ जो है वो जैव खाद नहीं है। ऑक्सोस्पोर्स उत्पादित किए जाते हैं डाइटम द्वारा, टेस्टमिट्स द्वारा, लाल सवार द्वारा, युग्निला द्वारा, तो ये हो जाएंगे आपके डाइटम द्वारा। ठीक है, डाइटम्स द्वारा। उसके बाद देखिए चाय पर लाल किट रोग होता है वायरस द्वारा, एल्गी द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फंगस द्वारा, तो ये हो जाएगा शैवाल यानी कि एल्गी द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रोकैरियोटिक शैवाल में क्लोरोफिल भी पाया जाता है? एनासिस्टस, ऑसिलेटेरिया, प्रोक्लोरॉन और साइटोनिमा, तो ये होता है आपका प्रोक्लोरॉन।
पार्श्व में लगे द्विरूपी कशाभिकाओं वाला नर युग्मक पाया जाता है कैरा में, बाउचेरिया में, नूस्टॉक में, एक्टोकार्पस में। तो ये हो जाएगा एक्टोकार्पस में। निम्नलिखित में से किसमें हेटेरोट्राइकस स्वभाव पाया जाता है? यूलोथिक्स में, क्लैडोफोरा में, कोलियोडोकिटे में और साइटोनिमा में। ये हो जाएगा आपका कोलियोकिटे में। निम्नलिखित समुद्री शैवाल में एक कौन एल्गिनेट का मुख्य स्रोत है? एक्टोकार्पस, पोरफायरा, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। तो ये हो जाएगा आपका लैमिनेरिया में। लाल शैवाल का अर्धसूत्रीय स्थान है स्पोरोजिएंसिस, ओस्पोर, कार्पोगोनियम और कार्पोस्पोरेंजियम। तो इसका हो जाएगा स्पोरोरेंजियम। निम्न में से कौन सा शैवाल एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो यह दर्शाता है कि उच्च पादपों का विकास शैवालों से हुआ है? फैसिएला, बैक्ट्राकोस्पर्मम, कोडियम, स्पाइरोगायरा। तो इसका हो जाएगा फैसिएला। कैरब की कोशिका द्रव्य में चक्रीय गति देखी जा सकती है एंडोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हाइलोप्लाज्म में। तो ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्म में। कूट शाखन पाया जाता है नोस्टॉक में, ग्लियोट्रेकिया में, साइटोनिमा में, ऑसिलेटेरिया में। तो इसका हो जाएगा साइटोनिमा में। लाल समुद्र का लाल रंग किसकी अतिरिक्त वृद्धि के कारण होता है? फॉर्मिडियम, क्लेमाइडोमोनास निवालिस की, एनाविना सिलिंड्रिका की या फिर ट्राइकोस्मोडियम इरिडियम की। तो इसका हो जाएगा आपका ट्राइकोस्मोडियम इरिडियम की। स्थलीय शैवाल फैसियोला ट्यूबरोसा की खोज की गई थी बाई भारद्वाज द्वारा, आर एन सिंह द्वारा, एफ आई फिश द्वारा, एमओपी अयंगर द्वारा। तो इसका हो जाएगा एमओपी अयंगर द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है? बॉलबॉक्स में, स्पाइरोगायरा में, यूलोथिक्स में, पॉलीसाइफोनिया में। तो इसका हो जाएगा आपका स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है। स्पाइरोगायरा ताजे पानी के आवासों जैसे तालाबों, झीलों आदि में मौजूद मुक्त तैरने वाले हरे शैवाल हैं। स्पाइरोगायरा को आमतौर पर वाटर सिल्क या पॉट सिल्क के रूप में भी जाना जाता है। वाटर सिल्क या पॉट सिल्क के रूप में भी जाना जाता है। स्पाइरोगायरा प्रकाश संश्लेषक है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हेटेरोसिस के प्रमुख कार्य हैं जनन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, चिरकालिता या प्रकाश संश्लेषण। तो हेटेरोसिस का मेन काम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और हेटेरोसिस जो कोशिका है वो नोस्टॉक में पाई जाती है, एनाविना नोस्टॉक में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मकीय अर्धसूत्रण होता है? कोलियोकिट में, सार्गेसम में, ओडोगोनियम में, पॉलीसाइफोनिया में। तो ये हो जाएगा आपका सार्गेसम में। निम्नलिखित में से किसमें मिडिल लैमिनी तथा प्रकाश प्राथमिक भित्ति में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है? लैमिनेरिया तथा माइक्रोसिस्ट में, यूलोथिक्स तथा स्पाइरोगायरा में, पॉलीसाइफोनिया और बैक्टोकार्पस में, कैरा और बाउचेरिया में। तो इसका हो जाएगा आपका लैमिनेरिया तथा माइक्रोसिस्टम में। निम्नलिखित समुद्री शैवाल किसे कहते हैं? पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। तो ये हो जाएगा आपका लैमिनेरिया में। हरित शैवालों की कोशिका विभाजन व चल कोशिकाओं के अभिनव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों से प्रदर्शित किया जाता है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति से संबंधित वंश हो सकते हैं यूलोथिक्स और फैसियोला, क्लेमाइडोमोनास और स्टीजियोक्लोनियम, स्पाइरोगोयरा और अल्वा, कोलियोकिट और कैरा। तो ये हो जाएगा यूलोथिक्स और फैसियोला। निम्नलिखित में से किस शैवाल में हैमरलिंग ने आनुवांशिकी के केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, एसिटोबुलेरिया। तो ये हो जाएगा आपका एसिटोबुलेरिया। गतिशील प्रजनन बीजाणु अनुपस्थित होते हैं साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, बेसिलियोफाइटा, क्रायोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा। तो ये हो जाएंगे आपके साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल पीढ़ियों के समरूपी प्रत्यावर्तन को दर्शाता है? एक्टोकार्पस, पेट्रोकार्पस, कैरा और ओडोगोनियम। तो इसका हो जाएगा एक्टोकार्पस। कैल्शियम की पपड़ी जमना तथा लार्वा नाशक गुण पाया जाना किसमें होता है? कैरा में, ऑसिलेटेरिया में, डायटम में, कलार्पा में। तो ये हो जाएगा आपका कैरा में। बहुपक्षमाभी जुगोनियम रिंग पाई जाती है। अ रिंग ऑफ मल्टी ciliated jugonium is found in, ठीक है,
तो बहुपक्षमा पक्षमा माँ भी जुगोनिडियम रिंग पाई जाती है किसमें? यूलोथिक्स में, जिग्निमा में, उगोनियम में, कैरा में। तो ये हो जाएगा आपका उडोगोनियम में। बियोसाइड्स नग्न जीव द्रव्यक हैं जो पाए जाते हैं ऑसिलेटोरिया में, साइटोनिमा में, डर्मोकार्पा में, हाइड्रोडिक्टियान में। तो ये हो जाएगा आपके डर्मोकार्पा में। नेविकोला निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? डेस्मिड से, डायटम से, परजीवी शैवाल से, अधिपादप से। तो इसका हो जाएगा डायटम से। अलैंगिक बीजाणुधानी बीजाणु के जो अचल होते हैं कहलाते हैं कोनिडियम, जूस्पोर, एजाइगोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। तो इसका हो जाएगा आपका एप्लेनोस्पोर्स। आयोडीन किसमें प्राप्त होता है? लेमिनेरियम में, यूलोथिक्स में, रुगोनियम में, एक्टोकार्पस में। तो ये हो जाएगा आपका लेमिनेरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल विभाजन में क्लोरोफिल ए और बी का आधिपत्य है? स्टार्च ऊर्जा संचयन द्रव्य, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति और ताजे पानी में रहना और समुद्री प्राकृतिक वास जैसे लक्षण हैं। क्लोरोफाइटा, क्रायोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफाइटा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है? आल्वा, सिफेल्यूरॉन, एक्टोकार्पस, सार्गेसम। तो ये हो जाएगा आपका सिफेलोल्यूरोस। कौन सा शैवाल विभाजन 3 मुख्य समूहों में बटा है जिसमें से सुनहरा भूरा शैवाल, पीला हरा शैवाल और डायटम शामिल है? क्लोरोफाइटा, क्रायोसोफाइटा, फियोफाइटा और पायरोफाइटा। तो ये हो जाएगा आपका क्रायोसोफाइटा। निम्नलिखित में से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है? लिंग, इंद्रिय और गतिशील प्रजनन काय का ना होना, प्राक्कल कण के साथ साधारण जीव द्रव्य, कायिक संगठन की निम्न अवस्था तथा बहुत सीधी कोशिका संरचना, अच्छी तरह से संगठित केंद्रों का होना। तो इसका हो जाएगा प्राक्कल कण के साथ साधारण जीव द्रव्य, सिंपल प्रोटोप्लाज्म विद प्लास्टिड। ठीक है, तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के लिंग का प्रारंभ के और विकास इनमें बहुत अच्छी तरह देखा जाता है। नीला हरा शैवाल, हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल। तो ये जाएगा हरा शैवाल। इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है? फ्यूनेरिया, बर्बुला, पॉलीट्रैकम। इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूनेरिया जो है आपका, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा डी वाला, क्योंकि फ्यूनेरिया जो है कॉर्ड मॉस है और स्पेलोनम जो है पीट, बॉग या ट्रफ मॉस है। पॉलीट्राइकम हेयर कैप मॉस है। ग्रीमिया ब्लैक मॉस है। बर्बुला ट्रैक्स मॉस है। एंड्रिय ग्रेनाइट मॉस है। और पोगोनेटम आपका मैदान हेयर मॉस है। सार्गेसम, सागर का नाम सार्गेसम शैवाल के ऊपर है जो है एक हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, नीला शैवाल। तो ये हो जाएगा आपका एक भूरा शैवाल। सार्गेसम कैसा शैवाल है? भूरा शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है कलिका द्वारा, कोनिडिया द्वारा, जेम्यूल द्वारा या चल बीजाणुओं द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका चल बीजाणुओं द्वारा। फाइकोलॉजी शैवाल शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? ड्रीबेरी को, फ्रिट्ज को, अरिस्टुस को, हजाकिन को। तो ये हो जाएंगे आपके फ्रिट्ज को। क्लोरोफिल ए प्लस सी पाए जाते हैं रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, साइनोफाइसी में। तो ये हो जाएगा आपका फियोफाइसी में। शैवाल के जनक जो है वो फिट्स हैं। भारतीय शैवाल शास्त्र के जनक जो है ओपी अयंगर है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कवक शास्त्र के जनक मिशेली हैं और जीवाणु जनक के रॉबर्ट कोच है। अकिनेट्स पाए जाते हैं कोलेटोट्राइकस, एस्परजिलस में, फॉन्स में, क्लेडोफोरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेडोफोरा में अकिनेट्स पाए जाते हैं। अकिनेट्स किस में पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा में। अब इधर देखिए कुछ शैवालों को हमने 3 वर्ग में बांटा है, एल्गी को 3 वर्ग में बांटा है। क्लोरोफाइसी जिसमें हरे शैवाल हैं, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। फियोफाइसी जिसमें भूरे शैवाल है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। रोडोफाइसी क्लोरोफिल है, लाल शैवाल है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरे शैवाल आते हैं। ये एक कोश की
कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। फ्यूफाइसी के अंतर्गत भूरे सवाल को रखा गया है। भूरे सवाल समुद्री व अधिकांश क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें हमने आप एल्गी यानी कि शैवाल के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।